देखिए, मैं बार बार स्टूडेंट को पहले भी बता चुका हूँ, जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मुझे अच्छे तरीके से नॉलेज होगी, जिस सब्जेक्ट को मैंने अपने स्टडी के टाइम में अगर स्टडी की है भाई, उसी सब्जेक्ट के वीडियो को मैं प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि कल जाकर अगर किसी तरीके से किसी प्रोफेसर ने हमें पूछ दिया कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, आपके अंदर क्या डिग्री है, तो फिर मैं उसका जवाब क्या दूंगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जो भी कंप्यूटर नॉलेज वाले सब्जेक्ट है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाला, वो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, बताइए। उसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है, कैसे मैं बता पाऊंगा। और मैं 1 लाख बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, व्यूज़ के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ। जो भी सब्जेक्ट मुझे नहीं आती है पूरा 100% साफ साफ मैं आपको बता दूं, मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं। इसीलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम में मैं आपको बता देता हूं कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, ये सब्जेक्ट आप रखिएगा, ये सब्जेक्ट रखिएगा। यूनिवर्सिटी एनएपी के तहत स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, पूरा बर्बाद करके रख दिया है रियलिटी, अगर मैं आपको बताऊँगा तो। ठीक है, खैर जो भी है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्यक्तित्व विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है, विद्वानों द्वारा इसका परिभाषा क्या है, अवस्थाओं का वर्णन करें। व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यानी व्यक्तित्व का विकास का जो शाब्दिक अर्थ है यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो अर्थ है, इसको आप याद रख लीजिएगा। आपको हर क्वेश्चन में जहाँ भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, आपको आंसर ही डालना है, अर्थ लिखना है और परिभाषा विद्वानों का कम से कम 2 देना है 15 नंबर वाले क्वेश्चन में, या फिर 1 डाल दीजिएगा और कुछ अपने से परिभाषित कर दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते इस वर्ड को, क्योंकि ये हेडिंग है आपका पेपर का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले पर्सनालिटी के मीनिंग को समझते हैं कि पर्सनालिटी का मतलब होता क्या है। अगर मैं नॉर्मल, अगर आप क्लास में रहते ऑफलाइन क्लास में, तो आपसे अगर पूछता तो बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देते, पर्सनालिटी का मतलब होता है सर आपकी खूबसूरती, आप किस तरीके से पहनते हो, आप किस तरीके के दिखते हो, आप गोरे दिखते हो कि काले दिखते हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपका बाल, हेयर स्टाइल, ये सारा कुछ पर्सनालिटी है। लेकिन आपको बता दूं, ये सारा कुछ गलत है। पर्सनालिटी का ये डेफिनेशन भी नहीं है, ना ही कंसेप्ट है, ना ही परिभाषा, यानी कुछ भी नहीं है, ना ही इसका मीनिंग है। तो पर्सनालिटी का मीनिंग क्या है? अगर नॉर्मल सोचे, पर्सनालिटी किसी व्यक्ति के अंदर के गुणों को कहा जाता है। अब गुण हम जब बोल रहे हैं तो गुण का मतलब अच्छा चीज। तो किसी के अंदर अगर अवगुण रहेगी यानी खराब पर्सनालिटी कहलाएगी। समझ में आया ना? पर्सनालिटी का मतलब किसी के अंदर की गुण, किसी व्यक्ति के अंदर का जो गुण होता है उसी को पर्सनालिटी बोला जाता है। आपके अंदर अच्छाई है, आप लोगों की मदद करते हो, आपके अंदर लोगों के लिए भलाई करने के लिए आपके अंदर से एक भाव उभर कर आता है, आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करते हो, बोलने का जो तरीका है, आपका जो कम्युनिकेशन तरीका है लोगों के साथ, वो बहुत ही अच्छा है, आप अच्छे तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लेते हो, ये आपके अंदर क्वालिटी है, गुण है, उसी को पर्सनालिटी बोला जाता है। लोगों की आप रिस्पेक्ट करते हो, बड़े और छोटे की आदर करते हो, गालियाँ नहीं बकते हो बात बात पर, तो ये आपकी पर्सनालिटी है। समझ में आया ना पर्सनालिटी क्या होता है? अब उस पर्सनालिटी को किस तरीके से आप डेवलप करोगे, किस तरीके से उसका विकास करोगे, तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आएगा। अब समझते हैं कि व्यक्तित्व विकास का मतलब क्या होता है। व्यक्तित्व विकास का मतलब है खुद को हर तरह से बेहतर बनाना। मैंने क्या बोला? खुद के अंदर जो भी क्वालिटी है, गुण है, उसको और बेहतर से बेहतर करना। इसमें आपके सोचने का तरीका, बात करने का ढंग, दूसरों से मिलने जुलने का तरीका और खुद पर भरोसा बढ़ाना शामिल है, यानी अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए। और यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने अंदर की खूबियों को निखारें और अपनी कमजोरियों को दूर करें, ताकि हम जीवन में सफल और खुश रह सके। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी आप अपने अंदर के क्वालिटी को देखोगे। बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को सोचते हैं कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, या फिर मेरी जो बॉडी है वो अच्छा नहीं है, जिस कारण से उनको अपने अंदर में आत्मविश्वास नहीं रहता। तो वो अपने अंदर की खूबियों को देखे, उसको उजागर करे, अपने अंदर की क्वालिटी को देखे, और उसको अगर आप बाहर कीजिएगा और अपनी कमजोरियों को अंदर डालिएगा, तो यही क्या है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, और आप हमेशा खुश रहिएगा और जीवन में भी सफल रहिएगा। इसके बाद कुछ विद्वानों द्वारा परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? सबसे पहला, सिगमंड फ्रायड के द्वारा क्या बोला गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में? तो व्यक्तित्व उन मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम है जो अचेतन, पूर्वचेतन और चेतन मन के अंतर्गत कार्य करते हैं। देखिए, ये छोटा सा परिभाषा था, इसलिए हमने लिया। यही आपको हूबहू याद करके लिखना होगा, क्योंकि इसके द्वारा कही गई बातें हम बदल तो नहीं ना सकते हैं, कोई महान इंसान थोड़ी ना है। इसके समझिए कि एक पन्ने के द्वारा लिखा गया चीज़ भी हम नहीं लिख पाएंगे, और इनके द्वारा जो लिखी गई है उसको हम बदल भी नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें उतना महान बनना होगा, विद्वान बनना होगा। तो जो लिखी गई है उसी को आपको याद करना होगा। इसके अलावा अगर ये याद नहीं होगा तो कम से कम इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। विलियम जेम्स ने क्या बोला है? तो व्यक्तित्व वह है जो व्यक्ति अपने व्यवहार, भावनाओं
और सोच के माध्यम से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट आपका कि इसकी अवस्थाएं यानी स्टेजेस कितने हैं व्यक्तित्व के विकास का, यानी आपके अंदर जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो कैसे कैसे होता है, किस स्टेज में होता है, उसकी अवस्था के बारे में आपको लिखना है। जैसे आप बचपन में किस तरीके से बात करते थे, उसके बाद बचपन से आप थोड़ा सा बड़े हुए, आप किस तरीके से बात करते हो दूसरे से, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हुई, उम्र के हिसाब से शारीरिक बदलाव हुआ। तो उसी तरीके से अलग अलग स्टेजेस होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, वो स्टेज आपको समझना होगा। सबसे पहले देखिए शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या आपको लिखना है कि शारीरिक विकास का मतलब शरीर की संरचना यानी शरीर की बनावट और स्वास्थ्य में सुधार है। इसमें ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों की तनाव और शारीरिक कार्य क्षमता का विकास होता है। यानी आपका शरीर कितना बढ़ रहा है, आपका मांसपेशी किस तरीके से डेवलप हो रहा है, और जो भी आपके शरीर के अंदर में काम करने की जो क्षमता है उसमें कितना विकास हो रहा है, ये शारीरिक विकास में आता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सही दिनचर्या इसे बढ़ावा देते हैं। स्वस्थ शरीर ही अच्छे व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। ओवरऑल हमने यहाँ पर देखा शारीरिक जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसके साथ साथ आपका व्यक्तित्व का भी डेवलपमेंट होता है। यानी अगर आपका स्वास्थ्य बेटर होगा, ठीक है, आपका स्वस्थ शरीर होगा, 100% आपकी पर्सनैलिटी की भी जो नींव रखी जाएगी धीरे धीरे उसमें भी डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा दूसरा जो स्टेज है संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या होता है भाई, तो यह व्यक्ति की सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब है आपके माइंड से है रिलेटेड, यानी आप किस तरीके से सोचते थे, फिर धीरे धीरे जब आपकी उम्र बढ़ी फिर आपके अंदर किस तरीके से सोचने की क्षमता बढ़ी, समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी, यही संज्ञानात्मक विकास है। तर्क वितर्क करना, समस्याओं का समाधान खोजना और नई चीज़ें सीखना इसका हिस्सा है। अच्छी शिक्षा और मानसिक अभ्यास से यह बेहतर हो सकता है। यानी आपका जो सोचने और समझने और तर्क करने का जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, और यह किससे आपका बेहतर होगा, एक बेहतर शिक्षा और मानसिक अभ्यास से। चलिए नेक्स्ट स्टेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए ये जो पॉइंट है ना, अगर आप पॉइंट लिख कर आइएगा और अच्छे तरीके से इसे डिफाइन कीजिएगा। बता रहे ना, एग्जामिनर की पावर नहीं है कि आपका नंबर काट दे, सिर्फ पॉइंट देखकर नंबर देंगे। भावनात्मक विकास कहने का मतलब है यह भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता है। आप अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हो या दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते हो। कहने का मतलब है आपके अंदर जैसे अचानक गुस्सा आ जाता है, आप किसी को भला बुरा बोल देते हो। ये जो स्टेजेस, जिस स्टेज में आप हो, किशोरावस्था का शुरुआती वाला स्टेज है, कहीं ना कहीं इसको आंधी तूफान वाला स्टेज बोला जाता है युवाओं के लिए, ठीक है। तो इस स्टेज में आप अपनी भावनाओं को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, फिर आने वाले टाइम में किस तरीके से कंट्रोल करते हो, ये भी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है, और इसमें किस तरीके से आप विकास करते हो। आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और भावनाओं का सही तरीके से व्यक्त करना इसमें शामिल है। सकारात्मक सोच और तनाव प्रबंधन इसमें मदद करते हैं। जैसे कि आपके अंदर ऐसा इमोशनल डेवलपमेंट है कि अचानक आप तुरंत तनाव में चले जाते हो, और उस तनाव के कारण आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो। और एक ऐसा व्यक्ति है जो तनाव को उतना ज़्यादा नहीं लेता है, वह उसके सोल्यूशन पर ही फोकस करता है, यानी वो ज़्यादा उतना स्ट्रेस नहीं लेता है, तो उसकी पर्सनैलिटी बेटर होगी आपकी अपेक्षा। तो ये भावनात्मक जो विकास है ये भी प्रभावित करता है, यानी इस विकास के आधार पर भी आपका व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके अलावा देखिए सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास का मतलब है दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना और समाज में बेहतर तालमेल बैठाना। इसमें दोस्ती, सहयोग और टीम वर्क की भावना आती है। यह व्यक्ति को समाज का अच्छा सदस्य बनाता है। यानी ओवरऑल एक ही मैं आपको बात बोलूँगा कि सामाजिक विकास कहने का मतलब है अगर आप समाज में अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच, आपके अंदर जो भी क्वालिटी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर वो अच्छा होगा। समझ में आया ना। और अगर गलत सामाजिक लोगों के साथ रहोगे तो आपकी पर्सनालिटी भी गलत होगी। बाकी आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आपका 5 नंबर नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास सही और गलत को समझने और नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के आचरण, आदर्शों और जीवन के फैसलों पर प्रभाव डालता है। ईमानदारी और आदर्श व्यवहार इसमें मुख्य है। नैतिक विकास कहने का मतलब है जिसमें सही क्या है और गलत क्या है ये चीज़ समझने की क्षमता अगर आपके अंदर में डेवलप हो रही है तो इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इफ़ेक्ट पड़ता है।
आप किसके साथ किस भाव से आप उसके साथ व्यवहार करोगे, किसके साथ सही करना है, किसके साथ गलत व्यवहार करना है, वो आपके अंदर में अगर डेवलप हो रही है और अच्छे तरीके से हो रही है तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका व्यावसायिक विकास यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यह करियर और कार्य क्षमता से जुड़ा है। इसमें नई स्किल सीखना, लक्ष्य तय करना और अपने काम में निपुण हासिल करना शामिल है। जैसे कि आप जिस क्षेत्र में आपका कुछ ना कुछ गोल होगा, आपको क्या बनना है, अगर अभी तक से आपने अपना गोल सेट नहीं किया तो फिर बेकार है एजुकेशन हासिल करना, पढ़ना, क्योंकि आपको सेट करना होगा। चारों तरफ भागोगे तो रियल बता रहे कहीं का नहीं रहोगे। तो उसी तरीके से आप अपने करियर के लिए आप कहीं ना कहीं गोल सेट करते हो और उस गोल को पाने के लिए आपके अंदर जो क्षमता है वो पर्सनैलिटी के आधार पर ही फोकस होती है। आपको एक संकल्प लेना होगा कि हाँ मैं ये कर पाऊँगा। तो ये कहाँ से होगा? ये आपकी पर्सनैलिटी और साथ ही साथ आपके अंदर जो सोचने की सकारात्मक क्षमता है इससे डेवलप होगा। और इसके लिए आपको नए स्किल सीखना होगा, साथ ही साथ आपको लक्ष्य तय करने और अपने काम को अच्छे तरीके से हासिल करना, ये भी इस चीज़ में शामिल है। यह व्यक्ति को व्यावसायिक जीवन में सफल बनाता है। तो ये हमने टोटल 6 पॉइंट डिस्कस किए। कोशिश कीजिएगा 6 पॉइंट को रट लीजिएगा और इसको अपने वे में लिख देना है। निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या लिखना है? व्यक्तित्व विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को आकार देने की प्रक्रिया है जो उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह बीमारी और आंतरिक दोनों गुणों के समुचित विकास का प्रतीक है। विद्वानों ने इसे मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। बाकी आप चाहो तो अपने से यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए और उसका वर्णन कीजिए। यानी व्यक्तित्व विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? जैसे आपका व्यक्तित्व का विकास होता है अलग अलग स्टेजों में, तो इसको कौन कौन से चीज़ है जो आपके व्यक्तित्व के विकास में अच्छे गुण ला सकते हैं या फिर खराब गुण ला सकते हैं? समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। तो इसमें भी आप सबसे पहले व्यक्तित्व के अर्थ को लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है फिर परिभाषा भी लिखिएगा। देखिए अगर मेरी ज़बान फिसल रही है तो इसका रीज़न है बहुत खतरनाक तबीयत खराब है। इस ठंड में भी मैं पसीने से भीग गया हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि आप थोड़ी ना देख रहे हो। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व विकास कई कारकों पर निर्भर करता है जो व्यक्ति के सोचने, व्यवहार करने और दूसरों से जुड़ने के तरीके को प्रभावित करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है आपको लिखना, ठीक है। समझते हैं कि कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला अनुवांशिकता। अनुवांशिकता कहने का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? मतलब खानदानी असर। खानदानी असर मतलब जिस तरीके से माँ बाप की पर्सनैलिटी, दादा दादी की पर्सनैलिटी, नाना नानी की पर्सनैलिटी, उसी तरीके से आपकी भी तो पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो ये यानी अनुवांशिकता कहीं ना कहीं एक कारक है। कारक कहने का मतलब ये प्रभावित करता है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। अब किसी के पिताजी, उसकी पर्सनैलिटी गुंडों जैसी है, चोर जैसी है, तो आपकी भी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी गुंडों और चोर की जैसी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पापा अगर ऐसा होंगे तो वो वही बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आनुवांशिक इफेक्ट होता है। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार उसके माता पिता से मिले गुण होते हैं। यही चीज़ अभी मैंने आपको बताया। व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार यानी किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, ठीक है, वह उसके माता पिता से मिले गुण ही होते हैं। शरीर की बनावट, त्वचा का रंग, मस्तिष्क की क्षमता और स्वभाव जैसे गुण आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं। किसी व्यक्ति का अगर चेहरा देखा जाए, उसका बनावट अगर देखा जाए, उसकी आवाज़ अगर देखी जाए, या फिर उसके अंदर जो भी बिहेवियर है, व्यवहार है, वो सारा कुछ उसके माता पिता, उसके खानदान से मिलता है। तो ये आनुवांशिक कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा स्वभाव से अगर शांत है, यानी शांत स्वभाव का है, या फिर गुस्सैल हो जाता है अचानक, या फिर बहुत बोलने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं आनुवांशिक इफेक्ट के आधार पर है। उसके अंदर वो सारा गुण यानी उसके माता पिता से मिले हैं। समझ में आया ना? सबसे पहले आनुवांशिकता जरूर लिखिएगा, ये सारे पॉइंट इग्नोर मत कीजिएगा। दूसरा नंबर पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कहने का मतलब है आपके आस पड़ोस। व्यक्ति जिस माहौल में रहता है वह उसके व्यक्तित्व को आकार देता है। ये जरूरी नहीं कि माता पिता के गुण आपके व्यक्तित्व को खराब या फिर अच्छा कर सकते हैं। आपका माहौल, आपके जो दोस्त है, ठीक है, आपके आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं, वो भी इफ़ेक्ट करता है। यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंट। यानी
इसमें परिवार भी आ जाएंगे, दोस्त भी आ जाएंगे, समाज और स्कूल की भी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सकारात्मक वातावरण व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, जबकि नकारात्मक वातावरण उसकी सोच को सीमित कर सकता है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप अपने गांव में जाते हो, जो स्टूडेंट लॉज में रहते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो लॉज वाले एरिया में देखिएगा वातावरण पढ़ाई का है, तो आप वहाँ पर हमेशा पढ़ाई के नज़रिए से ही काम करते हो। लेकिन जैसे घर आते हो, आपको तुरंत कोई ना कोई टोक देंगे जो पढ़ने वाले नहीं हैं, और तुरंत बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितना दिन तक पढ़ोगे, वगैरह वगैरह चीज़ें, क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंट नकारात्मक इन्वायरमेंट है, वातावरण है। तो यही चीज़ इफ़ेक्ट करता है पर्सनालिटी में भी। समझ में आया ना? आगे देखिए नेक्स्ट आपका शिक्षा यानी एजुकेशन। शिक्षा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को विकसित करती है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यानी अगर आप शिक्षा हासिल करते हो, आप देखिएगा एक शिक्षित व्यक्ति की पर्सनालिटी और एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की पर्सनालिटी में आसमान और ज़मीन की फ़र्क होती है। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मिलने पर ही उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। भाई व्यवहार और बात करने का तरीका और नज़रिया में भी ज़मीन और आसमान की फ़र्क होती है। समझ में आया ना? तो शिक्षा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को विकसित करती है, या उसे नैतिक मूल्य यानी सही क्या है, गलत क्या है, किसके साथ सही करना है, किसके साथ गलत करना है, ये सारी चीज़ उन्हें सिखाती है। सामाजिक नियमों यानी समाज के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, बात करना है, विचार करना है, किस तरीके से समाज में बड़ों के साथ क्या व्यवहार करना है, छोटों के साथ क्या व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा बोलना है, गलत हो रहा है तो उस पर कैसे आवाज़ उठानी है, ये सारी चीज़ें कौन बताती है? जिम्मेदारियों को समझने में मदद करती है एजुकेशन। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति व्यक्ति के जीवन जीने के तरीके और आदतों को भी प्रभावित करते हैं। किसी समाज की परंपराएं, भाषा और रीति रिवाज व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बनते हैं। मैं मानता हूं कि चाहे वो हिंदू धर्म की संस्कृति हो, चाहे मुस्लिम धर्म की संस्कृति हो, या फिर सिख, या फिर ईसाई, या फिर जैन, या फिर बौद्ध, किसी भी धर्म की अगर संस्कृति अगर देखा जाए, वो कभी नहीं सिखाता है कि दूसरों के साथ गलत किया जाए, यानी वो अवगुण तो सिखाता ही नहीं है। तो हर धर्म, हर समाज में जो उसकी संस्कृति है भाई, पर्सनालिटी के अच्छे गुणों को कहीं ना कहीं डेवलप करती है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका अनुभव यानी एक्सपीरियंस। जीवन में मिलने वाले अनुभव व्यक्ति के व्यवहार और सोच को बदलते हैं। अच्छे अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जबकि जो बुरे अनुभव होते हैं वह सिखाते हैं कि कैसे समस्याओं का सामना करें। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकल स्टेटस। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। देखिए, आप देखिएगा एक गरीब व्यक्ति है, उसके जो बच्चे हैं उसकी पर्सनालिटी आप देखिएगा, और एक अमीर व्यक्ति है बिजनेसमैन, उसके जो बच्चे हैं उसकी पर्सनालिटी आप देखिएगा, उसका बात करने का तरीका और एक गरीब बच्चे की बात करने का जो तरीका है, दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों का जो पर्सनालिटी है उसका डेवलपमेंट में जो इफेक्ट हुआ है वह आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक स्टेटस कहीं ना कहीं प्रभाव किया है। इसलिए गरीब या फिर अमीर का प्रभाव उसकी सोच, व्यवहार और अवसरों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए बेहतर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति के पास बेहतर शिक्षा होती है, बेहतर संसाधन होते हैं, ठीक है, और सारी चीज़ों का उनको मौका मिलता है, हर तरह का वह संसाधन यूज़ कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसे वो खरीद सकता है। जबकि जिसके पास आर्थिक सुविधा नहीं होगी, उन सभी चीज़ों से वह वंचित होगा और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। हालांकि आप गरीब हो या फिर अमीर हो उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप अगर अपने आप में ये सोच बैठा लियो कि हमें ये करना है, ये कंठस्थ आप कर लियो हो, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत तेज़ी से डेवलप करता है। बहुत ही खतरनाक, बहुत सारे लोगों की आप कहानी देखे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किस अवस्था में थे और अपनी अवस्था को किस तरीके से चेंज किया। तो वही कहने का मतलब व्यक्ति के अपने प्रयास, इच्छा शक्ति उसके व्यक्तित्व को निखारने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच व्यक्ति को बेहतर बनाती है। 8 नंबर देखिए स्वास्थ्य। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, यानी अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व को निखारता है। आप हमेशा बीमार रहते हो, आपकी जो शारीरिक अवस्था है वो हमेशा बीमारियों से घिरी हुई रहती है, आप कभी भी ठीक नहीं रहते हो, तो आपकी जो व्यक्तित्व की पर्सनालिटी है, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप शारीरिक तौर पर, मेंटली तौर पर आप हमेशा स्वस्थ रहोगे तो आपका जो व्यक्तित्व वो हमेशा निखरता रहेगा। बीमारियाँ या फिर कमजोरी आत्मविश्वास को कम करती है। चलिए इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है कि व्यक्तित्व विकास इन सभी कारकों का परिणाम है। आनुवांशिकता से हमें शुरुआती मिलती है, लेकिन पर्यावरण, शिक्षा, आत्म प्रयास से हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने का मौका मिलता है। बिल्कुल सही। शुरुआती स्टेज में हालांकि हमें खानदानी तौर पर
हमारा जो गुण है वो मिल जाता है, लेकिन उसको निखारने का तरीका समाज, पर्यावरण या फिर शिक्षा हासिल करके या खुद से अपने से प्रयास करके व्यक्तित्व को हम निखार सकते हैं और अपने भविष्य को और अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आत्मसम्मान किसे कहते हैं, इसके प्रमुख तत्व क्या क्या है। आत्मसम्मान कहने का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, समझ में आया ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब खुद को सम्मान देना और अपनी काबिलियत, मूल्यों और गुणों पर भरोसा रखना है। आत्मसम्मान कहने का मतलब है कि आपको खुद को रिस्पेक्ट देना है। बहुत सारे लोग अपने आप को ये चीज़ सोच लेते हैं कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी है नहीं, मैं इस तरीके से दिखता हूँ, मेरा शरीर इस तरीके से है, मैं कमज़ोर हूँ पढ़ने में, मुझसे कुछ नहीं होगा। तो ये नेगेटिविटी सोच है जो अपने आत्म सम्मान को सम्मान ही नहीं देते, अपने आप को सम्मान ही नहीं देते। तो आत्मसम्मान का मतलब है खुद की क्वालिटी को समझे, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर जो भी गुण है उसको बाहर निकालना और सकारात्मक सोच डेवलप करना। आप अपनी काबिलियत को निखार सकते हो, अपने जो भी आपके अंदर क्वालिटी है, आप अपने मूल्य को समझ रहे हो ना कि आप कितना कीमती हो, ये चीज़ आप डेवलप कर सकते हो। यह व्यक्ति की अपने प्रति सोच और विश्वास को दर्शाता है। आत्मसम्मान का सीधा असर व्यक्ति की आत्मविश्वास, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। तो आत्मसम्मान का हमने बता दिया क्या अर्थ है। अब समझते हैं कि इसके प्रमुख तत्व क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आत्मविश्वास है। आत्मसम्मान से आपका जो पहला तत्व है वह आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे विश्वास करोगे कि हाँ मैं ये चीज़ कर पाऊँगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है ना आत्मसम्मान के लिए। तो आत्मविश्वास का मतलब है अपनी क्षमताओं और गुणों पर भरोसा रखना। यह हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने फैसले लेने में मदद करता है। आत्मविश्वास से व्यक्ति निडर होकर काम करता है और अपनी सफलता की संभावना बढ़ाता है। यह खुद पर विश्वास रखने की भावना है आत्मविश्वास। आगे देखिए नेक्स्ट आपका आत्मस्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस। आत्मस्वीकृति का मतलब क्या होगा, तो आत्मस्वीकृति का मतलब है अपनी इच्छाओं और कमजोरियों को बिना झिझक स्वीकार करना। यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। देखिए यहाँ पर ये लाइन हमने अगर पढ़ा होगा तो आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भावना आई होगी कि अभी हमने बताया कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी बुराइयों को क्या करना है, अपने अंदर रखना है और जो भी अच्छाई है उसको डेवलप करना है। जी हाँ मैंने सही बोला, लेकिन जो भी काम अगर कर रहे हो उसमें अगर जो भी मिस्टेक कर रहे हो अगर आप उसे नहीं एक्सेप्ट करोगे, उसे आप नहीं मानोगे कि हाँ हमने यहाँ पर गलती की थी, ये मिस्टेक हमको नेक्स्ट बार नहीं करना है, तो फिर आप कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है आत्मस्वीकृति। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपके अंदर आखिर क्या कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को फिर बाद में आपको क्या करना है, सुधारना है, बिना झिझक स्वीकार करना है। यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। आत्मस्वीकृति से व्यक्ति अपने प्रति सकारात्मक सोच विकसित करता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ। आत्ममूल्य का अर्थ है कि खुद को महत्वपूर्ण और मूल्यवान समझना है, अपने आप को एक क्वालिटी के रूप में समझना है। यह भावना कि आप अपने जीवन और समाज में एक खास जगह रखते हो, समाज में आपकी वैल्यू है, ये आपको खुद पहले सोचना होगा, तब ना लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। आत्ममूल्य से व्यक्ति अपनी काबिलियत पर गर्व करता है और दूसरों से सम्मान पाने का हकदार महसूस करता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है अपने जीवन के फैसले खुद लेना और दूसरों पर निर्भर ना रहना। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमारी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को भी बढ़ाता है। स्वतंत्र व्यक्ति अपने लक्ष्य तय करता है और उन्हें पाने के लिए मेहनत भी करता है। तो ये हो गया स्वतंत्रता। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपका आत्मशक्तिकरण यानी सेल्फ एम्पावरमेंट। आत्मशक्तिकरण का अर्थ है कि अपने जीवन को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्यों को पाने की ताकत महसूस करना है। यह हमें खुद को प्रेरित करने और अपनी सोच को मजबूत बनाने में मदद करता है। आत्मशक्तिकरण से व्यक्ति आत्मनिर्भर और मजबूत बनता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच का मतलब है कि हर परिस्थिति में अच्छा देखने और सोचने की आदत रखें। यह हमें असफलताओं से घबराने की बजाय उनसे कुछ सीखने की ताकत देती है। आप हमेशा पॉजिटिव वे में सोचते हो कि हाँ हमने ये गलती की थी इसलिए ये चीज़ नहीं हुआ, आइंदा इसके बाद नेक्स्ट बार में हम ये गलती नहीं करेंगे। तो इस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी होगी। सकारात्मक सोच से व्यक्ति खुश और शांत रहता है और अपनी समस्याओं का हल ढूंढता है। बाकी एक बार वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।